हेलो एवरीवन, मैं मिस्टीरियस स्टोरी बॉक्स से आपके लिए जादुई कहानी का भाग 2 लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। आज की जादुई कहानी का भाग 2 का टाइटल है आयान और आयुष की भविष्यवाणी का रहस्य। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ। एमोरिथ की ओर यात्रा। राजकुमारी लियोरा ने अपने विशाल सफ़ेद बाज अलवीरो को संकेत दिया। अलवीरो ने पंख फैलाए मानो पूरा आसमान ढक गया हो। उसके पंखों पर चांदी की लकीरें चमक रही थीं। आओ, हमारे राज्य तक पैदल जाना असंभव है, तुम्हें मेरे साथ उड़ना होगा, लियोरा ने कहा। आयुष और आयान पहले तो घबरा गए। आयुष ने कान में फुसफुसाया, कहा, भाई, इस बाज पर बैठकर गिर गए तो सीधा नीचे गड्ढा। आयान ने पलटकर कहा, अभी गड्ढे में गिरना ड्रैगन से तो बेहतर है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और लियोरा के पीछे बैठ गए। सेरियन दूसरे जादुई पक्षी पर सवार हुआ। चलो, अमोरिया के रक्षकों, लियोरा ने कहा। अलवीरो ने हवा में छलांग लगाई और पूरा दृश्य बदल गया। नीचे जंगल, तैरते हुए द्वीप, चमकते झरने और नीले पेड़ों का अनंत समुद्र। ऊपर आसमान में दो सूरज जैसे किसी जादुई थिएटर की लाइटें हों। आयान फुसफुसाया, मैं कितनी खूबसूरत दुनिया है। आयुष मुस्कुराते हुए बोला, और ड्रैगन भी असली वाले, अलौकिक शेर अल्मोरिथ। करीब आधे घंटे की उड़ान के बाद क्षितिज पर कुछ चमका। जैसे जैसे वे पास आए, सामने एक विशाल तैरता शहर दिखाई दिया। अल्मोरिथ, ऐसा शहर जो बादलों के ऊपर बना था। इमारतें सफ़ेद क्रिस्टल की, पुल रोशनी के और सड़कों पर नीली ऊर्जा बहती हुई मानो पानी की तरह चमक रही हो। हर तरफ उड़ते जहाज और पंखों वाली जीव दिखाई दे रहे थे। आयुष की आंखें खुली रह गईं। भाई, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, लियोरा ने मुस्कुराया। ये हमारा घर है, यहाँ हर चीज़ जादू से चलती है। अलवीरो एक ऊंचे महल की छत पर उतरा। महल चमकते कांच और सोने से बना हुआ था। चारों तरफ पहरा दे रहे योद्धा अपने नीले कवच में चमक रहे थे। राजकुमारी उतरते ही बोली, इन दोनों को परिषद कक्ष में ले चलो, राजा इंतजार कर रहे हैं। क्रिस्टल परिषद। महल के अंदर की सुंदरता और भी चकित करने वाली थी। दीवारों पर चमकते हुए चिन्ह उकेरे थे, जिनसे हल्की जादुई रोशनी निकलती थी। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उनका स्वागत करने को 6 बुजुर्ग जादूगर खड़े थे। इनके लंबे चौगे चमकते क्रिस्टल और आंखों में अनोखी गहराई थी। राजा एल्डेरॉन आपका इंतजार कर रहे हैं, एक जादूगर बोला। वही कक्ष सामने था। एक विशाल गोलाकार कमरे के बीचों बीच क्रिस्टल की मेज, चारों ओर तैरती किताबें और केंद्र में जादुई धुन से बनी एक बड़ी आकृति। राजा एल्डेरॉन, अमोरिया के शासक। उनका शरीर ऊर्जा से बना था, लेकिन चेहरा पूरी तरह स्पष्ट, गंभीर, शांत और असाधारण रूप से शक्तिशाली। आयान और आयुष घबरा गए। उन्होंने झुककर अभिवादन किया। राजा की आवाज़ गूंजी, तुम दोनों का स्वागत है धरती के बच्चों। आयुष ने धीरे से कहा, सर, हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे आ गए। राजा मुस्कुराया, तुम आए क्योंकि सदियों पहले तुम्हारे आने की भविष्यवाणी की गई थी। महान भविष्यवाणी। कमरे की दीवारों पर चमकने वाले चिन्ह अचानक तेज होने लगे। उनसे निकलकर रोशनी बीच में जमा होने लगी और धीरे धीरे एक दृश्य बनने लगा। एक अंधेरी दुनिया,
एक आग का ड्रैगन, एक काला सिंहासन और 2 योद्धा, एक तलवार लिए और एक छड़ी लिए। राजा बोले, यह भविष्यवाणी अमोरिया के पहले जादूगर ने की थी। इसमें कहा गया था कि जब अंधेरा पूरी दुनिया को निकलने के लिए उठेगा, तब दूसरी दुनिया से 2 बालक आएंगे, जिनमें जादू और साहस का अनोखा संगम होगा। एक आग को नियंत्रित करेगा तो दूसरा बिजली को, और दोनों मिलकर अंधेरे के राजा को हराएंगे। आयान और आयुष जहाँ बैठे थे वहीं जम गए, मानो उनकी सांसें रुक गई हों। आयान बोला, मतलब ये सब सच है? राजा ने कहा, हाँ, और तुम दोनों वही हो, डार्कोर, अंधेरे का राजा। लियोरा आगे आई। उसकी आवाज़ धीमी और मजबूत थी। डार्कोर कोई साधारण दुश्मन नहीं, वह पहले अमोरिया का महान जादूगर था, लेकिन शक्ति के लालच ने उसे अंधकार का मार्ग दिखाया। उसने अपनी आत्मा अंधेरे की देवी को बेच दी और बदले में उसे अनंत काला जादू मिला। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। एक नया दृश्य सामने आया। काले चोगे वाला एक जादूगर, उसकी आंखें खून जैसे लाल, उसके चारों ओर घूमती छाया की धुंध, एक विशाल काला ड्रैगन उसकी सेवा में। आयान कांप गया। ये वही है जिसने हम पर ड्रैगन भेजा? लियोरा ने सिर हिलाया। हाँ, और अब वह अमोरिया ही नहीं, तुम्हारी दुनिया धरती को भी अंधेरे में डुबोना चाहता है। मंत्रों का दर्पण। राजा एल्डेरोन ने हाथ बढ़ाया। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन दर्पण तैरने लगा, जिसे वेरिलोन कहा जाता था। उसमें आयान की आकृति दिखी, पर उसके हाथ में नीली आग की तलवार थी। दर्पण फिर बदला। इस बार आयुष दिखाई दिया। उसकी छड़ी से हरी बिजली निकल रही थी। राजा बोले, यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारे भविष्य की झलक है। तुम दोनों में जादू है जो इस दुनिया की पुरानी शक्ति से जुड़ा है। तुम्हारे पूर्वज कभी अमोरिया के रक्षक थे। दोनों हतप्रभ थे, दोनों हैरान थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी अपनी दुनिया से उनका रिश्ता इतना गहरा होगा। आयुष ने धीमे से पूछा, मतलब हम जादू सीख सकते हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, सीख सकते हो नहीं, सीखना ही होगा। निर्णायक क्षण, निर्णय लेने का समय। सेरियन आगे आया और बोला, डार्कोर की सेना बढ़ती जा रही है। अगर इन दोनों को तैयार करना है तो तुरंत प्रशिक्षण शुरू करना होगा। प्रशिक्षण मतलब उनकी शिक्षा शुरू करनी होगी। लियोरा दोनों की ओर मुड़ी। आयान, आयुष, ये दुनिया तुम दोनों को बुला रही है। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ रुके तो पूरी अमोरिया की उम्मीद तुम दोनों पर होगी। कमरा शांत हो गया। हर नज़र उन्हीं पर टिकी थी। आयान और आयुष ने एक दूसरे को देखा। आयुष ने कहा, भाई, डर तो लग रहा है, पर आयान मुस्कुराया, पर रोमांच ज़्यादा बड़ा है। दोनों एक साथ बोले, हम रुकना चाहते हैं, हम लड़ेंगे। कमरा रोशनी से भर गया। दीवारों के चिन्ह जले, मानो अमोरिया का दिल धड़क रहा हो। राजा एल्डेरोन ने घोषणा की, तो आज से आयान और आयुष अमोरिया के आधिकारिक रक्षक होंगे। कल से इनका जादुई प्रशिक्षण शुरू होगा। और इस प्रकार उनकी असली यात्रा शुरू हुई। प्रशिक्षण का पहला दिन। अगली सुबह
एमोरिथ के महल में सूरज की पहली किरणें चमक रही थी। आयान और आयुष अपने कमरे से बाहर निकले तो सामने जादू प्रशिक्षण का क्षेत्र दिखा। एक विशाल खुला मैदान जिसमें हर तरह के जादुई उपकरण और तैरते क्रिस्टल थे। नीचे बहती ऊर्जा की लहरें और ऊपर उड़ते ड्रैगन के पंखों वाले प्राणी थे। सेरियन ने अपने हाथ फैलाए। आज से तुम दोनों सीखना शुरू करोगे। आयान, तुम तलवार के साथ जादू सीखोगे। आयुष, तुम छड़ी और मंत्रों के साथ बिजली और हवा को नियंत्रित करोगे। आयान ने तलवार उठाई। ये हल्की तो है, पर कैसे जादू निकाले? सेरियन ने मुस्कुराया। धैर्य आयान, शक्ति तुम्हारे अंदर है। तलवार सिर्फ उसका माध्यम है। हर तलवार में आत्मा होती है और तुम्हें उससे जुड़ना होगा। आयुष छड़ी को घुमा रहा था। और मुझे मंत्र बोलने होंगे। हाँ, चलो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। पहली परीक्षा, तलवार और आग। आयान को एक गोलाकार प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया गया। प्लेटफॉर्म के चारों ओर नीली आग की लौ उठ रही थी। सेरियन ने कहा, तुम्हें केवल एक मंत्र से आग को नियंत्रित करना है। ध्यान से महसूस करो और तलवार को अपनी शक्ति से भर दो। आयान ने गहरी सांस ली। उसने तलवार पकड़ी और धीरे से कहा, फायर सूल। नीला प्रकाश। तलवार में हल्की नीली लौ निकली और प्लेटफॉर्म के चारों तरफ की आग को नियंत्रित कर लिया। आयुष ने आश्चर्य से कहा, वाह भाई, तू तो मास्टर बन जाएगा। लेकिन अचानक प्लेटफॉर्म की आग तेज हो गई। आयान ने संतुलन खो दिया, लेकिन उसने अपने भीतर की ताकत पर ध्यान दिया। आग उसकी तलवार के इशारे से थम गई और मंच शांत हो गया। सेरियन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली चुनौती पूरी। याद रखना, जादू केवल शक्ति नहीं बल्कि धैर्य है। आयुष की पहली बिजली। इसके बाद आयुष का प्रशिक्षण शुरू हुआ। सेरियन ने उसे एक खाली क्षेत्र में खड़ा किया और कहा, तुम्हारी छड़ी को महसूस करो। हर मंत्र के पीछे ऊर्जा है। तुम्हारी आत्मा और प्रकृति की शक्ति से यह काम करेगी। आयुष ने छड़ी उठाई और कहा, वेंटोस। हवा में बिजली की छोटी छोटी चमकें निकली, लेकिन वो बहुत अस्थिर थी और खुद ही इधर उधर जा रही थी। केंद्रित करो, सेरियन ने कहा। आयुष ने आंखें बंद की और सांस पर ध्यान दिया। धीरे धीरे बिजली उसकी छड़ी में स्थिर हो गई। आखिरकार उसने अपने इशारे से बिजली को गोलाकार में घुमाया और हवा को नियंत्रित किया। तुमने अच्छा किया, सेरियन ने कहा। लेकिन असली चुनौती तब आएगी जब तुम्हें इसे लड़ाई में प्रयोग करना होगा। पहला संयुक्त एवं एक साथ वाला दोनों का अभ्यास। लियोरा आई और बोली, अब तुम दोनों का पहला संयुक्त अभ्यास होगा। आसान नहीं होगा। तुम दोनों को मिलकर ही इस एक लक्ष्य को हराना होगा। एक विशाल प्रिज्म सामने रखा गया। इसे तोड़ना है। तलवार और छड़ी दोनों की शक्ति चाहिए, लियोरा ने समझाया। आयान ने तलवार उठाई और नीली आग का गोला बनाया। आयुष ने भी छड़ी से हरी बिजली तैयार की। दोनों ने एक साथ गोले प्रिज्म की ओर फेंके। गोले टकराए और प्रिज्म के चारों तरफ उजली लहरें फैल गईं, लेकिन प्रिज्म नहीं टूटा। आयान और आयुष असंतुष्ट थे। एक साथ एक ही समय में और इरादा जोड़ना होगा, सेरियन ने समझाया। दोनों ने आंखें बंद की, अपने इरादों को मिलाया। हम जीतेंगे। हम साथ हैं।
तत्काल गोले प्रिज्म में मिले और वह एक तेज धमाके के साथ टूट गया। छोटी रोशनी के कण चारों तरफ बिखर गए। लियोरा मुस्कुराई। पहली सफलता। तुम दोनों में तालमेल है, यही सबसे बड़ी शक्ति है। प्राकृतिक और मानसिक नियंत्रण। सेरियन ने कहा, जादू केवल हथियार नहीं, तुम्हें पृथ्वी, हवा, पानी और अग्नि के तत्वों को समझना होगा। प्रत्येक तत्व की अपनी आत्मा होती है। तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति तभी काम करेगी जब तुम उन्हें महसूस कर सकोगे। आयान और आयुष ने तलवार और छड़ी के माध्यम से छोटे छोटे प्रयोग किए। नीचे बहती नहरों की ऊर्जा को रोकना, हवा में तैरती छोटी लौ को नियंत्रित करना, छोटे जीवों की गति पर असर डालना। धीरे धीरे वे न केवल अपनी शक्ति को समझने लगे बल्कि एक दूसरे के साथ तालमेल भी बिठाने लगे। पहली असफलता और सीख। दिन के अंत में सेरियन ने दोनों को चुनौती दी। अब तुम्हें अकेले ही एक अंधेरे में भरे कमरे से गुजरना होगा। जो डरता है वह असली जादू सीख नहीं सकता। आयान और आयुष ने कदम रखा। कमरे में अंधेरा और खौफनाक आवाज़ें थीं। आयान ने पहली बार डर महसूस किया। आयुष ने हाथ पकड़ कर रखा और कहा, डर मत, हम साथ हैं, याद है? तालमेल। दोनों ने धीरे धीरे कमरे को पार किया और बाहर निकलते ही सीख मिली। सच्चा साहस केवल ताकत में नहीं बल्कि भरोसे में भी है। रात का समापन हो गया। दोस्त, अब शाम के समय महल की छत पर दोनों दोस्त बैठे। नीचे एमोरिथ चमक रहा था। आकाश में दो सूरज धीरे धीरे ढल रहे थे और हवा ठंडी हो रही थी। आयुष ने कहा, भाई, आज हमने सच में जादू महसूस किया, लेकिन सच में डर भी कम नहीं था। आयान मुस्कुराया। डर है पर साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। लियोरा दूर खड़ी उनकी ओर देख रही थी, मुस्कुराती हुई। कल और कठिन परीक्षण है, उसने कहा, लेकिन मुझे भरोसा है तुम दोनों इसमें सफल हो जाओगे। और इस तरह आयान और आयुष ने जादू की दुनिया में पहला स्थायी कदम रखा, जहाँ साहस और विश्वास, मित्रता तीनों मिलकर उन्हें एमोरिथ के असली रक्षक बनाएंगे। आप भी अपनी दोस्ती इसी तरह बनाए रखें और अगला भाग लेकर आऊँगी मैं अगली वीडियो में। आप सब